सब सही हो जाएगा, इतना टेंशन मत ले तू। सो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉक। और आज हम सीखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है। तो आई एम श्योर कि आपने डेफिनेटली एआई के बारे में सुना होगा या एटलीस्ट एक या दो टूल्स यूज़ भी किए होंगे, जैसे चैट जीपीटी या मिड जर्नी। बट आज हम लोग ट्राई करेंगे कि आप एआई कैसे सीख सकते हैं और इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है। आर्टिफिशियल मतलब इंसानों ने बनाया हुआ, और इंटेलिजेंस मतलब सोचने समझने और डिसीजन लेने की क्षमता। तो इंसान तो पहले से ही होशियार थे, और अब इन्हीं इंसानों ने सोचा कि क्यों ना मशीनों को भी इंटेलिजेंट बनाया जाए। और इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में, जब डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में, जब मशीनों को भी स्मार्ट बनाने की कोशिश की गई। अगर सिंपल सी भाषा में देखा जाए और कार और एआई का डिफरेंस अगर देखें, तो मेरे ख्याल से एआई को समझने के लिए सबसे आसान तरीका हो सकता है कि अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल टैंक होता है, आपकी गाड़ी में इंजन होता है, एक स्टीयरिंग भी होता है, और आप अगर बैठे हो, इसी बात को अगर हम एआई के रिलेशन में देखें, तो फ्यूल मतलब होता है डेटा मतलब जो एआई को फीड किया जाता है और जिससे एआई सीखता है। दूसरी बात आती है अल्गोरिदम्स मतलब मशीन लर्निंग की जो अल्गोरिदम्स है जिससे एआई या मशीन सीख सकता है, उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो सब अल्गोरिदम्स है। और तीसरी बात आती है जो कि जीपीयूज या इसे कंप्यूट भी कहा जाता है। इस केस में क्या होता है ना कि अगर सोचिए कि अगर आप कोई सेल्फ ड्राइविंग कार देख रहे हो, तो उसमें जो जीपीयू चलेगा या जिसमें वो चिप रहेगा जो डिसीजन ले सकता है, तो सिमिलरली जीपीयू मतलब जहाँ पर पूरा ट्रेनिंग होता है। तो डेटा, एल्गोरिदम और जीपीयू ये तीनों मिलकर बनता है एआई। अगर हम क्लासीफाई करना ट्राई करें कि एआई हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो क्लासीफाई करने के लिए मुझे तो लगता है कि उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला है कि स्ट्रीम बेस्ड मतलब अगर आप बात करेंगे, सबसे बड़ा फील्ड जो है वो है एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट एआई काफ़ी बड़ा है, इसमें मतलब आपका रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या अब तक के जितने भी चीज़ें डेवलप हुई है, ये सब एआई का ही पार्ट होगी। बट अगर हम लोग इसके डीप में जाएं, तो सेकंड पार्ट आ सकता है कि मशीन लर्निंग मतलब जहाँ पर आपके एल्गोरिदम से मशीनें सीख सकती है। और रिसेंट टाइम्स में अगर देखा जाए तो डीप लर्निंग मतलब जो अभी की लेटेस्ट फील्ड है, और इसमें काफ़ी सारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जिससे एआई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हैंडल कर पाता है। दूसरा हो सकता है डोमेन बेस्ड क्लासिफिकेशन, जहाँ पर मेनली एक होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहाँ पर हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं। तो इसमें एलएलएम हुआ या आपके चैटबॉट, ये सब इसका ही पार्ट है। और कंप्यूटर विजन में इमेज और वीडियो पर ज़्यादा फोकस है। तो आजकल एआई हर जगह है, आपके फ़ोन में है, आपको जो नेटफ्लिक्स में रिकमेंडेशन मिलता है उसमें भी रिकमेंडेशन सिस्टम एआई चलाता है। जीपीएस में लोकेशन, आपके फ़ोन्स में सीरी या गूगल असिस्टेंट। और रिसेंटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी काफ़ी हद तक एआई यूज़ हो रहा है। मेडिकल डायग्नोसिस में भी ये काफ़ी पावरफुल साबित हो रहा है। और मेरे ख्याल से जो मुझे सबसे पसंद है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिसमें एआई काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो रहा है। ये बस शुरुआत है, एआई का स्कोप काफ़ी बड़ा है और मुझे लगता है कि एआई अभी बहुत कुछ कर सकता है। ये ह्यूमैनिटी के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो जनता एआई क्या है? जनता एआई मतलब लोगों के लिए एआई, और हमारा गोल है टू टीच एआई टू एवरीवन, और हमारा मिशन है टू डेमोक्रेटाइज एआई। काफ़ी सारे लोग एआई सीखना चाहते हैं, बट उनको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से शुरू करें। तो क्यों एआई डिफ़िकल्ट है? तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें काफ़ी सारे बज़वर्ड्स हैं, जैसे एआई, एमएल, टीएल, एनएन, एलएलएम, सीवी और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी नए हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और दूसरी बात है कि इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एआई से वीडियो जनरेट करना है, तो उसके लिए सोरा, VO3, इनवीडिया, रनवे, सिंथेसिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं या टूल्स हैं जिससे आप एआई जनरेटेड वीडियोस बना सकते हो। और सिमिलरली अगर आपको कुछ भी करना रहेगा, तो इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सीखूं। और तीसरी बात होती है कॉम्प्लेक्स मैथ्स, मेनली स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, अलजेब्रा, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट और फोर्थ, दैट इज़ कोडिंग स्किल।
आपको एटलीस्ट पाइथन या कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, कोडिंग स्किल चाहिए जिसमें पाइथन, यू नीड टू अंडरस्टैंड पाइथन कोड। तो अगर आप एआई सीखना चाहते हो तो मेरे ख्याल से उसको सीखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जॉट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसका मतलब आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी। उसमें से सबसे पहले आपको एक लर्निंग अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एआई सीखना है तो ये लंबा प्रोसेस रहेगा। एटलीस्ट आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा आपको एआई में बेसिक अंडरस्टैंडिंग और करियर बिल्ड होने में फ़ायदा हो सकता है। दूसरा पार्ट है कि आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, जैसे कि पाइथन लैंग्वेज, तो इसको भी थोड़ा सीखने के लिए आपको 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तीसरा है मैथ्स। आई एम श्योर कि आपने कॉलेज के टाइम पे या बाद में भी मैथ्स पढ़ा होगा, बट ये जो मैथ्स है ये काफ़ी स्पेसिफिक है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस और अलजेब्रा के कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को चलाते हैं या उसको समझने में फ़ायदा करते हैं। तो इसलिए हमें मैथ्स भी सीखना पड़ेगा। और लास्टली है फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स मतलब ऐसे फ्रेमवर्क जहाँ से आप एआई मॉडल ट्रेन कर सकते हो। तो फ्रेमवर्क्स जैसे कि टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च। तो टेंसरफ्लो या पाईटॉर्च सीखना पड़ेगा, जिससे आप एआई मॉडल्स बिल्ड कर सकते हो। सो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो है, जब एआई के बारे में बात करेंगे ना, तो इतनी सारी फील्ड्स है और इतनी सारी पोस्ट्स है कि पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से शुरू करें। जैसे जैसे एआई बड़ा होते जा रहा है या इवॉल्व हो रहा है, तो इसके जॉब प्रोफाइल्स भी चेंज हो रहे हैं। बट अगर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, तो इसमें मेनली 3 चीज़ें हैं। एक तो आप डेटा के साथ काम करेंगे, दूसरा हो सकता है कि आप मॉडल के साथ काम कर रहे हो, और तीसरा है कि आप एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हो। तो लेट्स डाइव डीप कि ये हर चीज़ क्या क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि डेटा, मतलब जो डेटा एआई में फीड करेंगे ट्रेनिंग के लिए, उसे हम ट्रेनिंग डेटा कह सकते हैं। इसी डेटा को प्रिपेयर करने के लिए आपको उसको पहले क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें और ये सब चीज़ें आती है डेटा साइंस के अंदर। तो इसमें आप जब डेटा के साथ काम करेंगे, उसमें आप क्लीनिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे, विजुलाइज करेंगे, और इसीलिए इसको कहा जाता है डेटा साइंस। मतलब आप डेटा के साथ काम कर रहे हो। दूसरा है मॉडल्स। अगर आप मॉडल के साथ काम करोगे तो इसमें सबसे मेन क्या है कि आपको मॉडल को ट्रेन करना है। तो मॉडल को ट्रेन करना मतलब आप डेटा लेंगे, उसके बाद आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डिसाइड करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करना है। उसके बाद फिर आप फ्रेमवर्क डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है। तो इसमें मेनली 2 चीज़ें हैं, टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च। तो ये दोनों भी फ्रेमवर्क्स काफ़ी पॉपुलर है और आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको ट्रेनिंग करने के लिए एल्गोरिथम लगेगा, फ्रेमवर्क लगेगा, और उसके साथ कोडिंग भी लगेगी, या मेनली पाइथन। तो ये सब मिला के हो जाएगा मशीन लर्निंग, क्योंकि हम यहाँ पे मॉडल ट्रेन कर रहे हैं बाय डिसाइडिंग एल्गोरिथम, फ्रेमवर्क, कोडिंग एंड एक्स्ट्रा। आप एक पूरा मॉडल बना रहे हो, जैसे कि चैट जीपीटी बना था। तो अगर आपने एप्लीकेशन में एआई डाल दिया तो ये हो जाएगा एआई इनेबल्ड एप्लीकेशन, जो कि आपके रोबोटिक्स में या इवन सेल फोन्स में, लैपटॉप्स में, या इवन आपके चैटबॉट्स में, जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, ये सब एप्लीकेशंस ही है, मतलब बिहाइंड द सीन। तो अगर सिंपल सी बात करेंगे तो मॉडल हुआ आपका GPT-4, और चैट जीपीटी जो है ये आपकी एप्लीकेशन हुई। लाइकवाइज आप अगर कोई डिफरेंट एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जहाँ पर आप कोई एक मॉडल यूज़ कर सकते हो बिहाइंड द सीन, और आप एक प्लान कर सकते हो। तो इस केस में आपको फ्रेमवर्क लगेगा, जिसमें आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि लैंगचेन या लामा स्टैक। तो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, और एज अ आउटकम आपके पास एआई इनेबल्ड एप्लीकेशन होंगी, और इसी को हम कह सकते हैं एआई एप्लीकेशन इंजीनियर। बेस्ड ऑन द रोल्स, आप डेटा के साथ काम करेंगे तो डेटा साइंस हो जाएगा, मॉडल के साथ काम करेंगे तो मशीन लर्निंग हो जाएगा, और अगर आप एप्लीकेशन के साथ कर रहे हो जो कि एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट है, तो वो हो सकता है कि आप एआई एप्लीकेशन बना रहे हो। तो सवाल आता है शुरू कहाँ से करें। तो जनता यह है आपके लिए स्पेशली, तो हम कैसे आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बिगिनर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप बेसिक सीखेंगे पाइथन की, मशीन लर्निंग की, मैथ्स की, और जो पाइथन में नमपाई, पैंडास, जो बेसिक वाली लाइब्रेरीज है वो सीखेंगे। सेकेंड पार्ट में आप खुद का प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिससे आप एआई एमएल के कंसेप्ट यूज़ करके
आपका खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे। और लास्टली कोई एग्जिस्टिंग मॉडल यूज़ करके आप एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें AI यूज़ हो रहा है। और लास्टली अगर आपका सोल्यूशन अच्छा है तो यू कैन एक्चुअली आइदर सेल इट समवेयर और यू कैन बिल्ड योर ओन स्टार्टअप विच विल एक्चुअली यूज़ AI इन सर्टन वे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है परप्लेक्सिटी AI, जो एक रैपर है। इवन कर्सर है, वो भी एक रैपर है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल्स को यूज़ करता है। बट इसमें वैल्यू एडिशन ये हुआ है कि ऑन टॉप ऑफ द मॉडल इन लोगों ने अपना एप्लीकेशन बना के लोगों को ईजी तरीके से अप्रोच किया है। तो लाइकवाइज हम भी एक एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि AI इनेबल्ड होगा और एक बिजनेस केस या रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है।